नहीं। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस वर्सेस मगध एक्सप्रेस। ओए 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 ओए। आज का पहला ओवरटेक पड़ने वाला है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। स्किपिंग लाइन जंक्शन। राजधानी क्वीन ऑफ राजधानी आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। सामने से क्रॉसिंग हो रही है हम सफर एक्सप्रेस न्यू दिल्ली प्रयागराज नॉन स्टॉप दुरंतो अनऑफिशियल दुरंतो एक्सप्रेस कवच फिटेड WP7। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अर्नब के चैनल ऑन ट्रैक विद अर्नब पे। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हो मेरे पीछे है विक्रमशिला एक्सप्रेस जिसका डिपार्चर होने वाला और सामने से डिपार्चर हो रहा है पटना जंक्शन से चल के जयनगर को जाने वाली नमो भारत एक्सप्रेस का। तो भाई साहब आज हम लोग पटना जंक्शन पे आए हैं एक जर्नी करने, एक ट्रेन का सफ़र करने जो कि होने वाला है ट्रेन नंबर 20801 इस्लामपुर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली मगध एक्सप्रेस जो कि लगभग 1068 किलोमीटर का सफ़र 20 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करती है। ट्रेन का डिपार्चर समय है पटना से 5:30, लेकिन समय तो हो चुका है 5:28, लेकिन गाड़ी राजेंद्र नगर टर्मिनल आ चुकी है। बस कुछ ही देर में अराइवल होगा पटना जंक्शन पे। बहुत सारा लगेज है देख सकते हो, क्योंकि हम लोग ग्रुप ट्रिप करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, अगले ब्लॉग में आपको पता चल जाए कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों जब गाड़ी आती है, डिपार्चर होता है, अच्छे से हम लोग सेटल हो जाते हैं, तब आपसे मुलाकात करते हैं। पीछे देख लो एक बवाल गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है विक्रमशिला एक्सप्रेस का। ट्रेन नंबर 12368 भागलपुर से चल के आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई साहब ये गाड़ी भागलपुर से पटना तक तो एक नॉर्मल ट्रेन है, लेकिन पटना जंक्शन के बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन है भाई, VVIP ट्रेन। देख लो भाई इधर से 10 नंबर से डिपार्चर हो रहा है कोसी एक्सप्रेस। हाल ही में इसका LHB हुआ है डेक। और यहाँ से देख लो भाई ट्रेन मैनेजर सर देखते हुए कि कोई भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हो। और लो भाई निकल चुकी है भाई हमारे ECR जोन की वेरी इंपॉर्टेंट VVIP ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो बस इसी के पीछे अराइवल होगा हमारी मगध एक्सप्रेस का। तो जैसे ही मगध एक्सप्रेस आती है आप लोगों से मुलाकात करते हैं। दोस्तों हमारे भारत की, हमारे विश्व की सबसे पावरफुल लोकोमोटिव का बात किया जाए तो WAG-12B एक गुड्स कैटेगरी लोकोमोटिव है, लेकिन पता है कुछ दिनों से ECR जोन में वो क्या काम कर रहा है। भाई चलो दिखाते हैं आपको WAG-12B आखिर कर क्या रहा है। देख लो भाई हमारे सामने WAG-12B दिख रहा होगा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, हिंदी में कह लो इंजन। वो भी लीड किया जा रहा है भाई एक पैसेंजर ट्रेन को। बहुत ही रेयर क्लिप है दोस्तों, पिछले 1 महीने से ये गाड़ी एक पटना बक्सर नाम के पैसेंजर ट्रेन को लीड कर रही है, लेकिन बहुत सारे रेल फैंस को नहीं पता भाई एक भारत के सबसे पावरफुल इंजन को काम पे लगाया गया एक पैसेंजर ट्रेन को पुल करने के लिए। बहुत को लोग बोलेंगे कि गाड़ी संट की जा रही है, लेकिन दोस्तों गाड़ी सिर्फ संटिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। ये लोकोमोटिव इस गाड़ी को लीड भी करता है। तो अभी आपको पटना बक्सर में दिखाए थे लिंक, लेकिन भाई यहाँ पे झाझा दानापुर के साथ आई है WAG-12। ओहो
तो दोस्तों देख लो हमारी मगध एक्सप्रेस आ चुकी है भाई साहब। क्या ही हेवी बोर्डिंग हो रहा है हमारे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। गाड़ी की साफ़ सफाई की बात की जाए तो भाई देख सकते हो गाड़ी साफ़ है। और पटना जंक्शन तक तो इस्लामपुर से खाली आई है, लेकिन पटना जंक्शन में देख लो हेवी बोर्डिंग चल रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, सीट पे चलते हैं, सामान को सेटल करते हैं और डिपार्चर पे आपसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बिहार की राजधानी से प्रस्थान कर चुकी है। तो चलिए जय माता दी बोलते हैं और पटना से नई दिल्ली का सफ़र का शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी सचिवालय हॉल्ट को स्किप कर रही है, वो भी गजब की हॉकिंग के साथ। स्कीपिंग सचिवालय। ले लें यहाँ पे। ओए होए भाई एक्सीलरेट तो कर रही है भाई हमारी गाड़ी पटना से निकलते के साथ। काम ना होता देख ले तो ले ले बड़का है वो धरे भर ना देखिए कि पटना का इंटरनेशनल। दोस्तों आपके सामने पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा होगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट तो नहीं मिली और देखो सामने से एक फ़्लाइट लाइनअप ले रही है रनवे पे, और वो फ़्लाइट है आपकी पटना से चल के चेन्नई को जाने वाली। अब ये मत पूछना कि ट्रैक कैसे किए, जब कर ही लेंगे तो आप भी कर लोगे। हमारी गाड़ी सामने अराइवल ले रही है फुलवाड़ी शरीफ में। फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है भाई साहब पटना चेन्नई इंडिगो। आज का पहला ओवरटेक हमारी मगध एक्सप्रेस को पड़ चुका है। अच्छा उधर से ही तो दोस्तों कैसा लगा आपको ओवरटेक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। पुरानी दिल्ली कामाख्या पहला क्रॉसिंग आज की इस ट्रेन जर्नी का मगध एक्सप्रेस का। ब्रह्मपुत्रा मेल। वन 5657 भाई साहब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन ऑफ आवर इंडियन रेलवे, ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली टू कामाख्या वाया जमालपुर भागलपुर। पटना साहिब के बाद पटना जंक्शन और पटना जंक्शन के बाद दूसरा ऑफिसर हॉल्ट दानापुर रेलवे स्टेशन पे हमारी मगध एक्सप्रेस आ चुकी है। तो भाई साहब इस ट्रेन के हॉल्ट के बारे में बताया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हॉल्ट है। जब आराम से रश कम होता है, जितना भी आप रश देख रहे हो सारा लोकल रश है, जो आरा बक्सर तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा DDU जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो जैसे ही लोकल रश कम होता है तब आपको गाड़ी की हॉल्ट बताते हैं और टिकट का फेयर बताते हैं कि कैसे क्या हम लोगों को लगा है और कितना लगा है। देख लो हर गेट पे आपको रश दिख रहा होगा। तो सामने से क्रॉसिंग होने वाली है पंजाब के अमृतसर से चल के बंगाल के हावड़ा को जाने वाली पंजाब मेल, भाई अमृतसर हावड़ा मेल, ट्रेन नंबर 13006। अमृतसर मेल अमृतसर से चल के हावड़ा को जाने वाली क्रॉसिंग हो रही है बक्सर आउटर में। भाई ये देखो तीसरी क्रॉसिंग। लो भाई हमारी गाड़ी बक्सर अराइव कर रही है भाई खूबसूरत से कर्व के साथ।
तो दोस्तों अपने समय से 1 घंटे की डिले के साथ हमारी मगध एक्सप्रेस आ पहुंची है बक्सर रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों इसका समय था 7:25 पे, लेकिन हमारी जो मगध एक्सप्रेस है वो आई है 8:30 पे बक्सर रेलवे स्टेशन। तो डिस्टेंस का बात किया जाए तो पटना से 181 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आई है बक्सर। 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दिखाता है आपको डिपार्चर, और डिपार्चर के टाइम एक बहुत रेयर चीज़ है वो भी आपको कैप्चर कराएंगे। गाड़ी अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्ट ले रही है बक्सर से। गाड़ी दोस्तों निकल रही है बक्सर रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर कुछ लोग मिले थे। बाय बाय, ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी आप। और यहाँ पर देख लो, मैंने आपको दिखाया WAG-12 भाई, रेयर सीन है विद पैसेंजर ट्रेन, फास्ट पैसेंजर है भाई। क्या सीन है यार, ये कभी जर्नी कर लेंगे इसमें भी भाई, करते हैं इसमें प्लान ना, या व्हाई नॉट, करते हैं रिटर्निंग में प्लान इसमें। बाकी गाड़ी निकल चुकी है बक्सर रेलवे। कौन कौन बक्सर से देख रहे हो कमेंट करना। दोस्तों सामने से आ रही है भाई साहब ECR किंग, दी सुपर फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ आवर इंडियन रेलवे, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। साइरांग राजधानी, दूसरी राजधानी की क्रॉसिंग हो रही है भाई। फ्लैट 130 साइरांग राजधानी, फ्लैट 130 गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। देख लो भाई, इसी रेलवे स्टेशन पे अर्चना भाई साहब, अर्चना एक्सप्रेस लूप है, और अभी अर्चना एक्सप्रेस को ओवरटेक पर रहा है गोमती नगर वंदे भारत अर्चना एक्सप्रेस, जम्मू तवी पटना अर्चना एक्सप्रेस। दोस्तों गाड़ी हमारी ऑन टाइम अराइवल ले रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी वाराणसी के लिए निकल जाएगी, और एक लाइन जिस पे हम लोग बढ़ने वाले हैं मेन लाइन प्रयागराज की तरफ। और भाई इधर का बात किया जिधर से हम लोग आ रहे हैं तो एक लाइन ग्रैंड कोर्ट लाइन की तरफ निकल जाएगी, और एक लाइन मेन लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं। और देख लो भाई हमारा अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। बात किया जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का तो भाई साहब भारत का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड मौजूद है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। स्टेशन कोड का बात किया जाए तो DDU, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो 8 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। चलो नीचे से आपको दिखाते हैं कैसा क्राउड है मगध एक्सप्रेस के लिए। मगध एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे देख लो अराइव कर चुकी है, और जैसा कि बताया हमने एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड मौजूद है इस 8 नंबर प्लेटफॉर्म के उस साइड। भाई साहब मार्शलिंग यार्ड का मतलब बताया जाए तो मार्शलिंग यार्ड उसे बोलते हैं जहाँ पे कोचेस को कपल करके एक कंप्लीट ट्रेन बनाया जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और दूसरा मार्शलिंग यार्ड है कानपुर में। जी हाँ, कानपुर सेंट्रल में। और भाई देख लो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा हटिया इस्लामपुर दिल्ली, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो मगध एक्सप्रेस है वो रेक शेयर करती है इस्लामपुर हटिया के साथ। जी हाँ, और आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं स्लीपर सेकंड में। भाई साहब WAG-9 ग्रीन गॉब्लिन, WP-7 वाइट स्टैलियन, और हमारा डिपार्चर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। और हमारे ठीक सामने ECR जोन का भाई साहब सबसे बड़ा लोको सेट, इलेक्ट्रिक लोको सेट।
इतने सारे लोकोमोटिव है ना कि मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकता। चलो आपसे मुलाकात करते हैं आगे की क्रॉसिंग से ओवरटेक पे। और देखो सामने खड़ा है ग्रीन गॉब्लिन, इसे WG9 बोला जाता है। जी हटा दो, WAM बोलो, क्योंकि भाई दुरुपयोग किया जा रहा है इसका। गधा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें भाई साहब, हमारी मगध एक्सप्रेस कैलहट रेलवे स्टेशन पे देख लो लूप लग रही है, क्योंकि पीछे से आ रही हमारी ECR की किंग, दी कैप्टन ऑफ आवर इंडियन रेलवे, दी लीडर ऑफ राजधानी गैंग, ट्रेन नंबर 12309 बिल्कुल ऑन टाइम हमें ओवरटेक करने। देख लो भाई मेन लाइन का सिग्नल आपको ग्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि भाई हमारी मगध एक्सप्रेस को आज का पहला ओवरटेक पड़ने वाला है। ट्रेन नंबर 12309 राजेंद्र नगर पटना से चल के नई दिल्ली को जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस। कालीन भैया का शहर मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। बनारस दोस्तों सामने से अराइवल हो रहा है हमारी मुंबई मेल, मुंबई में इंपीरियल मेल, हावड़ा मेल, हावड़ा CSMT हो जाता है, मुंबई sorry। हावड़ा मेल। CSMT हावड़ा मुंबई मेल भरा हुआ है भाई, पूरा भरा हुआ है। भाई साहब इतिहास है भाई इन सब गाड़ियों का, सालों से सैकड़ों सालों से ये सब गाड़ियाँ चल रही है भाई साहब। जितनी बोर्डिंग हमारी मिर्ज़ापुर से हो रही है ना, उतनी बोर्डिंग शायद पंडित दीनदयाल से भी नहीं हुई है, देख लो। जयनगर आनंद विहार गरीब रथ ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस एट मिर्जापुर। भाई साहब गजब की हॉकिंग के साथ ताबड़तोड़ रफ्तार में आ रही है हमारी जयनगर आनंद विहार गरीब रथ। लो भाई ये थी हमारी जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। लोग गरीब रथ से ओवरटेक पड़ने के बाद हमारी गाड़ी मिर्ज़ापुर से भी डिपार्ट कर चुकी है। तो चलिए आपसे मुलाकात करते हैं आगे के एक्शन में। महाबोधि एक्सप्रेस। स्वीट ओनर जस्ट महाबोधि एक्सप्रेस निकली और सामने से आ चुकी है विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार भागलपुर। विक्रमशिला एक्सप्रेस क्रॉसिंग विथ मगध एक्सप्रेस एट विंध्याचल आउटर।
टीवीएस वाला बोकारो स्टेशन राजधानी राजधानी एक्सप्रेस। भाई साहब फॉग चेक करो, हमारी गाड़ी प्रयागराज शिवकी जंक्शन स्किप करने वाली है। भाई फॉग के कारण आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ओ हो फॉग के कारण आपको सामने गजब का फॉग है, लेकिन अब फिलहाल हमारी गाड़ी प्रयागराज शिवकी स्किप करने वाली है। स्किपिंग प्रयागराज शिवकी। स्किपिंग प्रयागराज शिवकी। भाई साहब इतना ज़्यादा ठंड है कि सामने कोई स्पेशल ट्रेन है और उसका हर एक खिड़की दरवाजा को बंद दिख रहा होगा। जंक्शन संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और हमारी मगध एक्सप्रेस ऑन टाइम संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन आ पहुंची है। बहुत ही जल्द संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से कुंभ मेला के बाद माघ मेला लगने जा रहा है, जिसके कारण देख लो पूरे वॉल पे आपको सुंदर सा डेकोरेटेड पेंटिंग्स दिख रहा होगा। भाई साहब बहुत जल्दी माघ मेला में भी हम लोग जर्नी करने वाले हैं, उसका ही ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। उससे भी जो ट्रिप पे हम लोग निकले हैं, जिस सीरीज़ पे निकले हैं, उसका ब्लॉग आपको मिलते रहेगा। उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या ही साफ़ सुथरा है, मेंटेन। मतलब जब भी आता है ना प्रयागराज, मन खुश हो जाता है प्लेटफॉर्म को देख के। एक कचरा आपको नहीं दिखेगा, मतलब इतना थूका हुआ दिखे। यहाँ तक कि ट्रैक देखो भाई, क्या ही साफ सफाई मेंटेन किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म इन आवर NCR जोन। तो गाड़ी ऑन टाइम अपने रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन से डिपार्ट कर भाई नॉन स्टॉप प्रयागराज से
कानपुर तक भागा देंगे। चलिए आपसे मुलाकात करते हैं और चाय से कोई भी ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट मुलाकात करेंगे कानपुर सेंट्रल। तो दोस्तों एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और स्वागत करता है आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो जी हाँ, हमारी गाड़ी अपने समय से 40 मिनट के डिले के साथ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है भाई साहब। कानपुर सेंट्रल के 3 नंबर पे हमारी गाड़ी का मगध एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। देख लो सामने एजुकेटिव लाउंज है। सुबह सुबह का समय है और कुछ खाना पीना है, चाय वाय पीना है। देखो पूरे प्लेटफॉर्म पे चाय मिल रहा है, चाय पी सकते हो। और समय 4:44 हो रहा है, 10 मिनट का स्टॉप है। चलो मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। बात किया जाए स्टेशन का तो स्टेशन कोड है CNB। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे डिपार्चर पे डायरेक्ट। पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12302 Howrah Rajdhani Express from New Delhi to Howrah via Prayagraj Junction is reported running late by 10 hours. It is expected to arrive here at 7 hours 32 minutes on platform number 6. तो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल 10 मिनट के स्टॉप के बाद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लेते हुए सारी संगम एक्सप्रेस। और भाई साहब गजब का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। हमारी गाड़ी अमरियापुर निकली है और सामने से इंटर करने वाली है संगम एक्सप्रेस। तो आ रहा है भाई, लेकिन गाड़ी नहीं दिख रही है। सामने से आ गई संगम एक्सप्रेस। तो आज सुबह का सबसे पहला क्रॉसिंग हमने आपको दिखाया संगम एक्सप्रेस का। बाहर कितनी ज़्यादा फॉग है आपने देखा ही होगा। लोकोमोटिव के आगे तो सिग्नल दिख नहीं रहा है सबसे पहला चीज़, इसके कारण हमारी गाड़ी पिछले कानपुर से निकलने के बाद क्रॉल पे क्रॉल ही की जा रही है। मतलब 130 शायद ही टच की होगी नींद लगने पे। लेकिन अब हमारा क्रॉसिंग होने वाला है 12314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, जो कि करीब 10.5 घंटे लेट चल रही है। और भाई राजधानी सोच रहे हो 10.5 घंटे लेट चल रही है, किस लेवल का फॉग हो रहा होगा। तो चलिए आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। और हमारे जस्ट एक स्टेशन पीछे है 22-361 पटना आनंद नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। उसका नहीं पता कुछ, देखिए उसके साथ क्या होता है, उसको सस्पेंस रखते हैं और पहले राजधानी का क्रॉसिंग एंजॉय करते हैं। भाई साहब BFCC पे चल रही फ्रेट गायब हो गई। बाप रे बाप, सामने जा रही है, गायब होते जा रही है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाहर का नज़ारा चेक करो भाई, इस तरफ दिया हुआ है ग्रीन सिग्नल और सुबह सुबह क्रॉसिंग हो रही है सियालदह राजधानी, क्वीन ऑफ राजधानी।
14 घंटे की देरी से अभी तक एक कानपुर भी नहीं पहुंची भाई, कल वाली राजधानी एक्सप्रेस। आनंद विहार रांची हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इतने ज़्यादा फॉग में इसे प्रायोरिटी में निकाला जा रहा है भाई। दो दो गाड़ियों को ओवरटेक करके निकल रही है प्रयागराज और रेवा सुपरफास्ट। और सामने से आ रही है नई दिल्ली से चल के ललितग्राम को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस। आनंद विहार से चल के रेवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने के बाद अब सामने से आ रही है नई दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस VVIP ट्रेन। लो जी, आ गई हमारी नई दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट। भाई प्रायोरिटी है भाई इस गाड़ी की, लेकिन सुपरफास्ट हो के हम सफ़र के आगे चल रही है। भाई साहब जितना ज़्यादा ठंड है उससे कई ज़्यादा एक्शन है अभी इस सेक्शन में। प्रयागराज एक्सप्रेस और इसी के पीछे आ रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पीछे पीछे चल रहा है भाई ये गाड़ी, अच्छी खासी स्पीड में चल रही है भाई। स्किपिंग अछलडा भाई, अछलडा हम लोग स्किप कर रहे हैं। ओहो भाई कितना मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही मौसम है, क्या ही व्यू है, क्या ही फॉग है। देख लो फॉग से जो सीट गिर रही है ना, पूरा ट्रैक देख सकते हो भींगा हुआ है। सामने से क्रॉसिंग हो रही है हम सफर एक्सप्रेस न्यू दिल्ली प्रयागराज, नॉन स्टॉप दुरंतो अनऑफिशियल दुरंतो एक्सप्रेस, कवच फिटेड WP7 हम सफर हाई यूनिफॉर्म लिवरी में हमेशा रहती है, लेकिन ये द मोस्ट प्रायोरिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रेन ऑफ आवर NCR। भाई साहब द ओनली नॉन स्टॉप ट्रेन फ्रॉम नई दिल्ली प्रयागराज। स्किपिंग भरठाना
फॉग में तोड़ते हुए भाई मगध एक्सप्रेस। निकाला है, प्रायोरिटी में निकाला है भाई गाड़ी को। और यहाँ पे लग रहा है लूप लाइन पे भाई सामने की कोई गाड़ी डिपार्चर ले रहा है। ये देखो, ये देखो, कर रहा हूँ रेड रेड आपको डॉट दिख रहा होगा, सामने से कोई गाड़ी डिपार्चर ले रही है। हमारी गाड़ी लूप लाइन पे इटावा जंक्शन। दोस्तों गाड़ी हमारी इटावा जंक्शन पे 8:20 पे अराइवल ले रही है, समय से करीब 2.5 घंटे की देरी के साथ। कानपुर के बाद पहला स्टॉप भाई इटावा। दो घंटे 36 मिनट डिले के साथ हमारी 20-801 मगध एक्सप्रेस कानपुर के बाद अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट इटावा जंक्शन पे भाई नॉन स्टॉप रन के बाद आ पहुंची है। और भाई समझ सकते हो इतना ज़्यादा फॉग है ना कि गाड़ी ऑन टाइम 40 मिनट डिले हुई थी कानपुर में, लेकिन भाई 2 घंटे 36 मिनट डिले हो गया, मतलब 2 घंटे और डिले हो चुका है सिर्फ और सिर्फ कानपुर और इटावा के बीच। तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पीछे बहुत ही तगड़ा लाइनअप हो चुका है राजधानी गैंग अमृत भारत हम सफ़र का, उसका ओवरटेक पड़ेगा बहुत जल्द। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे ओवरटेक पे। और भाई सुबह का माहौल देख लो इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आदमी धर्म के लिए झगड़ेगा, उसके लिए लिखेगा, उसके लिए मरेगा, सब कुछ करेगा, पर उसके लिए जिएगा नहीं। किसने कहा है? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भाई स्टेशन पे इतना अच्छा पंक्तियाँ लिखी है। भाई स्टेशन की साफ़ सफाई का बात किया तो ठीक ठाक है, उतना कुछ नहीं है, लेकिन क्या ही वेदर है। टेम्परेचर का बात किया जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस। परफेक्ट 2 मिनट के स्टॉप के बाद गाड़ी हमारी इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करी है। भाई देख लो गर्मा गर्म समोसा सुबह सुबह मिल रहा है, चाय मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आप राजेंद्र नगर तो दोस्तों रात में हमने लास्ट राजधानी जो कैप्चर किया था वो थी हमारी नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, और डिब्रूगढ़ कैप्चर करने वाले थे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है ना, फिलहाल 8 डिग्री सेल्सियस है और डिब्रूगढ़ राजधानी स्किप हो गई हम लोगों से। लेकिन अब सुबह सुबह चलो राजधानी कैप्चर करते हैं। सबसे पहली राजधानी जो सामने से आ रही है 12302, इंडिया फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, मतलब बवाल गाड़ी है भाई। ऐसे इसे किंग ऑफ ER बोल लो, किंग ऑफ IR बोल दो, किंग ऑफ राजधानी गैंग बोल दो। सामने से आ रही है नई दिल्ली से चल के हावड़ा को जाने वाली, वेस्ट बंगाल को जाने वाली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। चलो कैप्चर करते हैं भाई साहब। देख लो बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही रोमांटिक मौसम है, और सामने से किंग आ रहा है। तो चलो भाई रोमांटिक और बनाते हैं इसे। राजधानी हावड़ा राजधानी 18 घंटे ले भाई साहब, पूरे 18 घंटे डिले है। इंडिया फर्स्ट राजधानी, द किंग ऑफ राजधानी, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। पीछे रह गई थी। भाई नई साहब दिल्ली हावड़ा देश कल ये निकलने वाला था सामने 5 बजे, देखो कब जा रहा है, सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। यहाँ घने कोहरे का शिकार बना है भाई गाड़ी। इंडियन रेलवे राजधानी की किंग ऑफ राजधानी। कालिंदी एक्सप्रेस दूर करना है। हेलो
भुवनेश्वर न्यू दिल्ली। लखनऊ है, लखनऊ तो जैसे है ये अंदर सीटीसी। हाँ नहीं। दोस्तों देख लो, ये जो मेंटेनेंस लगा है ना, बस इसी कारण से सारी गाड़ियाँ क्रॉल कर रही है सिखोआबाद में। अब इसके आगे गरीब रथ निकली है, अब हमारी मगध निकल रही है और हमारे पीछे अमृत भारत है और अमृत भारत के पीछे हम सफ़र है। सामने से ही कोई गाड़ी इंटर कर रही है। आनंद विहार, अयोध्या कैंट, वंदे भारत। भाई बंचिंग में गाड़ियाँ निकल रही हैं बैक टू बैक। ओहो गाड़ी। दोस्तों जैसे ही हम लोग देखो सिटी एरिया में आए, टाउन साइड आए, वैसे ही फॉग देखो कम हो चुका है और गाड़ी हमारी फिरोजाबाद एंटर करने वाली है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है। भाई साहब गजब की हॉकिंग के साथ आ रही है। जम्मू तभी से नई दिल्ली से चल के भाई साहब नहीं पता चला। देखो हमारी गाड़ी फिरोजाबाद पहुंच चुकी है। ओडिशा संपर्क क्रांति भाई साहब आ रही है हमारे साथ क्रॉसिंग करने। अच्छा जी, गजब की हॉकिंग के साथ। जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट। सामने से आ रही है हमारी नीलांचल एक्सप्रेस, नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई देखो सामने जो WAP7 है वो हमारी ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और हमारे जस्ट बगल में है गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर आनंद विहार गरीब रथ। गरीब रथ के साथ साथ दोस्तों हम लोग गरीब रथ पहले से आके लगी है और हम लोग अभी आए हैं। ये गाड़ी तो टुंडला जंक्शन अराइव कर चुकी है। देख लो समय 11:20 हो रहा है, लेकिन टुंडला जंक्शन के इस साइड देखो भाई सामने डेक्कन ओडिसी एक्सप्रेस खड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन ऑफ आवर इंडियन रेलवेज। टिकट फेयर का बात किया तो स्टार्टिंग ही प्राइस 3.5 लाख रुपया होता है भाई डेक्कन ओडिसी का। अगर आप लोग प्यार दिखाते रहोगे तो बहुत जल्द अगले साल शायद ही जर्नी कर ले हम लोग डेक्कन ओडिसी में। हर कोच का अपना एक नाम होता है।
डेक्कन ओडिसी। भाई क्या ही खूबसूरत ट्रेन है भाई, राजा महाराजा जैसी ट्रेन है। देखो भाई बंदर प्लेटफॉर्म पे बंदर भाग रहा है और हमारी गाड़ी को डिपार्चर मिल रहा है टुंडला जंक्शन से और अराइवल होने वाला है अमृत भारत एक्सप्रेस का। देखो भाई बंदर और आदमी में रेस लगा है और सामने है अमृत भारत एक्सप्रेस 22,361 पटना नई दिल्ली अमृत भारत। भाई गाड़ी खाली है भाई साहब। संपूर्ण क्रांति 8 घंटे रिशेड्यूल थी लेकिन तब भी अमृत भारत खाली है। भाई साहब अमृत भारत का कोई स्टॉप नहीं था टुंडला में लेकिन तब भी आके रुकी और हम फिलहाल टुंडला जंक्शन से डिपार्चर भी ले रहे हैं और अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेकिंग अमृत भारत एक्सप्रेस। देख लो भाई विंडशील्ड साफ हो रहा है उसका, स्टैंड अप करने वाली है आगे और सामने अराइवल हो रहा है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। दिल्ली से चल के अलीपुरद्वार को जाने वाली सिक्किम महानंदा। तो दोस्तों गाड़ी हमारी अराइव कर रही है ट्रैक चेंज करते हुए अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई ट्रैक तो हमने चेंज कर चुका है। उम्मीद तो ये है कि अलीगढ़ में हमें राजधानी गैंग का ओवरटेक होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि सबसे आगे आ रही है हावड़ा राजधानी, उसके पीछे डिब्रूगढ़, उसके पीछे सियालदह। तो चलिए देखते हैं अलीगढ़ में क्या होता है और आपको बताते हैं। और देख लो गाड़ी हमारी इंटर कर रही है अलीगढ़। मेन लाइन पे भी काम चल रहा है तो हो सके तो ज़्यादा एग्रेशन ना हो, ना ज़्यादा स्पीड हो। चलो भैया आ जाओ, खा लो के पकौड़े, खा लो गरम गरम, खा लो गरम गरम भैया। और भाई गरमा गरम गरमा गरम गरमा कर दिया करो, गरम गरम खाइए, गरम गरम भैया। हाँ यार पकौड़े गरम गरम। तो दोस्तों अलीगढ़ में तैयार हो जाइए, पहला ओवरटेक पड़ने वाला है। ट्रेन नंबर 22361 राजेंद्र नगर पटना से चल के नई दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति रिशेड्यूल है लेकिन भाई आज अमृत भारत आ रही है तांडव करने। ओहो गजब की हॉकिंग। अमृत भारत भाई साहब गजब की प्रायोरिटी भाई। राजधानी गैंग के ठीक आगे चल रही है आज। ओहो हो। दोस्तों अभी जस्ट आपने देखा अमृत भारत ने हमें अलीगढ़ पे ओवरटेक करके आगे चली गई है। उम्मीद तो ये है कि हमें अलीगढ़ से डिपार्चर मिले और हम थर्ड लाइन पे शिफ्ट हो जाए और किसी राजधानी एक्सप्रेस के साथ हमारा पैरेलल रेस हो। लेकिन पीछे से आ रही है ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा से चल के नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। भाई फिर से उसी लाइन पे एग्रेशन के साथ ओवरटेक पड़ने वाला है हमें। तो तैयार हो जाइए राजधानी गैंग के तांडव के लिए। तो लीजिए भाई राजधानी के आने से पहले ही हमारी मगध एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि हम डिपार्ट कर रहे हैं और हमारा पैरेलल होने वाला है राजधानी कोलकाता राजधानी के साथ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए राजधानी के साथ पैरेलल रेस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जल्दी से कमेंट करिए कैसा लगा आपको ओवरटेक अमृत भारत एक्सप्रेस का। भाई WAG-12 भी भाई वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव
और हमारा डिपार्चर अलीगढ़ जंक्शन से, और देख लो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं थर्ड लाइन की तरफ। देख लो भाई, ये थर्ड लाइन का मेन लाइन है, वो तो टुवर्ड्स नई दिल्ली वाली मेन लाइन हो गई, वो आपकी टुवर्ड्स डीडीयू वाली मेन लाइन हो गई, सामने WG12 भी। तो ये कुछ व्यू है आपका अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और हमारी मगध देख लो थर्ड लाइन पे शिफ्ट हो चुकी है। और भाई इसी ट्रैक से अभी हमारा रेस होने वाला है कोलकाता राजधानी के साथ। दोस्तों हमारी गाड़ी गजब की रफ्तार पकड़ चुकी है और पीछे से आ रही है हाई एग्रेशन के साथ ट्रेन नंबर 12302, कोलकाता से चल के नई दिल्ली को जाने वाली, हावड़ा से चल के नई दिल्ली को जाने वाली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। अब भाई देख लो फ्लैट 100 की रफ्तार से हमारी ट्रेन एक्सीलरेट कर चुकी है। भाई साहब गजब की एग्रेशन के साथ आ रही है हमारी कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, द किंग ऑफ इंडियन रेलवेज, द किंग ऑफ ईस्टर्न रेलवेज। ओ भाई आ जाओ, आओ खींचो 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 खींचो। कोलकाता राजधानी। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस वर्सेस मगध एक्सप्रेस। मोटा तांडव हो रहा भाई साहब एनसीआर में। भारत की पहली राजधानी और मगध एक्सप्रेस में हो रहा है पैरेलल रेस। खींचो 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 भाई साहब, क्या ही खींच रही है। फ्लैट 130 वर्सेस 110। ओए 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 ओए। भाई साहब मडावल स्किप कर रहे हैं दोनों साथ में। हटो सामने से, हटो सामने से। भाई साहब पीछा नहीं छोड़ रही है मगध एक्सप्रेस, कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस का। ओए ओए गजब की रफ्तार भाई। अगर वो गाड़ी कौशल पे चली गई ना तो सियाला राजधानी एक्सप्रेस के साथ उसे ओवरटेक करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हमारी कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस कौशन पे जा चुकी है और हम लोग उसे ओवरटेक करने वाले हैं। भाई साहब ओवरटेकिंग कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। नहीं 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 मगध दम मत तोड़ो, दम मत तोड़ो, दम मत तोड़ो। खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो, खींचो भाई खींचो खींचो। घीचो 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 भाई। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस वर्सेस मगध एक्सप्रेस। घीच गया भाई, निकल गई हमारी कोलकाता राजधानी।
भाई साहब राजधानी राजधानी ही रही, लेकिन तब भी भाई वो कौशन पे है हमारे साथ। उम्मीद है कि हम उसके बराबर हो जाए। दोस्तों अभी जस्ट आपने देखा भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस का पैरेलल रन या फिर बोल दो पैरेलल ओवरटेक। गजब का ओवरटेक था, गजब का रेस था हमारी कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस तो मेन लाइन से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पीछे से आ रही है हमारी माफ कीजिए डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12423। डिब्रूगढ़ टाउन से चल के नई दिल्ली को जाने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस भाई करीब 4-5 घंटे लेट है वो भी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ओवरटेक पड़े उसके साथ। और अमृत भारत को भी शायद आगे लूप ले लिया गया, इसलिए हमें यहीं रोका जा रहा है। दोस्तों आपको एक ट्रेन दिख रही होगी, धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ते हुए आ रही है। वो है हमारी ट्रेन नंबर 12423 डिब्रूगढ़ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। भाई बहुत ही शांत तरीके से आ रही है, लेकिन भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है हमारे इंडियन रेलवेज की। ओ तेरी भाई बीच में फ्रेट आ गया। कोई नहीं। लो भाई ये आ गई हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी। नहीं सियालदा राजधानी है भाई ये, यानी भाई सियालदा राजधानी ने ओवरटेक कर दिया है डिब्रूगढ़ राजधानी को।
स्किपिंग सिकंदरपुर। स्किपिंग डंकोर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। दोस्तों हमारी धीरे धीरे स्किप कर रही है अजायब और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12004 लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। क्रॉसिंग होगा भाई, अभी दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। पीछे सटा हुआ दोस्तों सामने से आ चुकी है 12004 नई दिल्ली से चल के लखनऊ को जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। भाई साहब, शताब्दी कैटेगरी ट्रेन, प्रीमियम कैटेगरी ट्रेन, मोस्ट प्रायोरिटी ट्रेन। और फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं अजायबपुर और सामने से घुस चुकी है हमारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। W57 हॉल कर रहा है भाई, क्रॉसिंग हो रही है, खबर तो हम सुनना। लखनऊ जंक्शन ट्रक 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 शताब्दी एक्सप्रेस। और अजायबपुर से निकलने के बाद और क्रॉसिंग होने के बाद गाड़ी हमारी मेन लाइन में घुस चुकी है, जिसका मतलब कि हमें लूप में लेके राजधानी से ओवरटेक करवा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे होता है। दोस्तों हमारी गाड़ी गाजियाबाद इंटर करने वाली है और गाजियाबाद से पहले देख लो लोकल सेट आपको दिख रहा होगा भाई। पुरानी जितनी लोकल है या फिर कह लो नई लोकल भी नॉर्थर्न रेलवे की, NCR की, सारी यहाँ प्लेस्ड है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि अगर हमारी मगध रुकती है गाजियाबाद में तो गाड़ी हम लोग गाजियाबाद में डिवोट कर देंगे। और हमारी मगध रुकी और हमें उतार के चली गई। लगा कि हमारे लिए रुकी है और हम लोग गाड़ी डिवोट कर चुके हैं गाजियाबाद में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और रोमांचक ब्लॉग में बहुत जल्द। एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही मतलब अंडररेटेड जर्नी होने वाला है, ट्रिप होने वाला है। तो उसके लिए जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं, गुड नाइट।